स्वच्छता ही सेवा के भाव से सीताकुंड धाम पर सफाई की और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सभी कर्मचारी व वहां पर उपस्थित सभी गणमान्य को साफ सफाई की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर का सुल्तानपुर का पहला दौरा था। अपने आसपास और अपने कार्यालय, गांव, समाज में सफाई का होना बहुत जरूरी है। इससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आए दिन सफाई न होने से गंदगी फैलने से बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे समाज में सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम सभी सुल्तानपुर जनपद वासी ये शपथ लेते हैं कि आसपास कहीं भी गंदगी नहीं करेंगे और इसका हमेशा पालन करेंगे। प्रभारी मंत्री ने बातचीत में और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या कहना है? कि सबसे पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सुल्तानपुर की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जो उनका निर्देश हुआ है कि हमारे जन्मदिन की खुशी तब होगी जब भारत में स्वच्छता का अभियान चलेगा। उनके निर्देश पर पूरे देश में स्वच्छता को लेकर के हम लोग जिले जिले, गांव गांव हम लोग लगे हुए हैं। आज मुझे खुद सुल्तानपुर जिले में भेजा गया है और प्रयास यही है कि हम लोगों ने एक नारा दिया है कि स्वच्छ देव मैं जयते, स्वच्छ में जयते के साथ हम लोग आज से ये संकल्प ले रहे हैं कि हम खुद सफाई करेंगे और लोगों को भी साफ सुथरा सफाई करने की अपील नहीं कार्य करते हैं, क्योंकि दूसरे जहाँ साफ सफाई है वहाँ ज़्यादा बीमारी नहीं होती है, जहाँ गंदगी होती है वहीं ज़्यादा बीमारी होती है। इस नाते हम सफाई की तरफ अगर अपना ध्यान बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि हमको बीमारी से निजात मिलेगी और हम विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम विकास करेंगे तो प्रदेश विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। तो देश के विकास के लिए जो काम चल रहा है उसमें हम सभी लोग भागीदार बने। माननीय मंत्री जी, जिस नाली को अभी आपने सुल्तानपुर में साफ करके स्वच्छता का संदेश दिया है, उस नाली का पानी व कचरा गोमती की गोद में जा रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी अभी हम लोगों ने इस पे बहस या डिस्कस किया है। कुछ ऐसे तंत्र यंत्र हम लोग विदेशों से मंगा रहे हैं। अभी हमारी एक टीम गई थी पंचायती राज विभाग की, वहाँ से हम लोगों ने एक नई चीज़ देखी है कि जो ये कूड़े या पानी नदी में गिर रहे हैं, उसका फ़िल्टर करके पानी नदी में गिराने की तैयारी। अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी धीरे-धीरे जो लंबे समय से बीमारी है उसको हम लोग 1-2 दिन में ठीक नहीं कर सकते। हम लोगों का पूरा प्रयास है, जो आपकी भावना है, उस भावना की कदर की जाएगी और गंदा पानी नदियों में न गिरे, इसके लिए हम लोग काम पे लगे। शोभा यात्रा के दौरान, गणपति शोभा यात्रा के दौरान तमाम राज्यों में पत्थरबाजी हुई और अभी हाल ही में फतेहपुर में वहाँ पर भी हुई है। तो क्या आप माना जाए कि हिंदू और सनातन जो है इसी तरह का दंड या दंश झेलेगा? देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। सरकार कटिबद्ध है प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए। आपने देखा कि 7 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। नहीं तो पूर्व की सरकारें कांग्रेस, सपा, बसपा की रहा करती थी। तो आप देखा होगा आपने कि ऐसे मौकों पर दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाते थे, लेकिन सरकार उस पे अंकुश लगाई है। मंत्री जी प्रभारी बनने पे पहली बार जनपद में आगमन है। आप जो यहाँ सुल्तानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं। अभी हम अपने जो एनडीए के साथी हैं, घटक दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय समाज पार्टी हो, हम इसके बाद आएँगे, सभी दलीय नेताओं से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उस बात को सुन कर के हम यहाँ जिले के सभी अधिकारी, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हों, चाहे आपके उप जिलाधिकारी हों, चाहे तहसीलदार हों, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे एसपी हों, हम सभी लोगों से बात करके हमारी कोशिश होगी कि बेहतर हम सुल्तानपुर को कितना बेहतर कर सकते हैं, इसका प्रयास करें। मंत्री जी, मंगेश यादव इनकाउंटर पे क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष कह रहा है कि फर्जी इनकाउंटर है और ये जातवाद दिक्कत किया, उस पर क्या कह रहे हैं? ललितपुर में सपा की टीम गई थी,
जो आरोप पुलिस पे लगा रहे हैं वो तो खुद वहाँ पुलिस के साथ खड़े हो गए ललितपुर की घटना में। देखा कि नहीं अभी आपने? दूसरी बात, अभी गाजीपुर में दिन दहाड़े संदीप यादव दर्जनों साथियों को साथ राइफल और ये रिवॉल्वर और लेकर के गाड़ियों के साथ खड़ा हुए और फायरिंग हुई। अगर संदीप यादव पकड़ा गया, अभी अब उस पे तो बयान नहीं आ रहा है कि ये क्यों घटना हो गई गाजीपुर में। तो घटना देखिए, पुलिस के ऊपर कोई भी फायरिंग करेगी, कोई भी व्यक्ति, तो पुलिस माला और फूल नहीं बरसाएगी, उसका आधार कार्ड नहीं मांगेगी, अपना आधार कार्ड दो, देखे किस जाति के हो। पुलिस अपने बचाव के लिए गोली चलाएगी। मंगेश यादव की घटना की चर्चा तो हो रही है, लेकिन उस घटना में शैलेश राजभर को गोली लगी है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उस पे तो चर्चा ना अखिलेश जी कर रहे हैं ना राहुल जी कर रहे हैं, खाली उनको दिखाई दे रहा मंगेश यादव। 7 साल में 67 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, 20 ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, 18 राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, 17 जाट गुजर जाति से आते हैं, 24 अति पिछड़े समाज से आते हैं और अन्य 26 लोग हैं। इस तरह तो खाली यादव पे चर्चा करना जातिवाद को बढ़ावा देना है। चर्चा होनी चाहिए तो सभी जातियों के विषय में होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मंत्री जी पीड़ित परिवार घर भी जाएंगे क्या? अभी देखिए जो कार्यक्रम लगा है, पहले तो हम जिस उद्देश्य से आए हैं पहले उस उद्देश्य की पूर्ति हो, मंत्री जी उसके बाद यूपी में उपचुनाव होने हैं, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हम एनडीए में हैं, 200 सीट जीतने के लिए मिर्जापुर भी 2 सभा कर दिए, कटेहरी में भी कर दिए, हम अयोध्या में भी कर दिए, हम करहल में भी सभा अभी 11 को करके आए हैं, 2 सभा वहाँ कर दिए, खैर में अलीगढ़ कर दिए, गाजियाबाद 15 को करके आ रहे हैं। हम लगे हैं, पूरा हमारा गठबंधन 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा कि या घटक दल को भी मिलेगा टिकट? हमको तो नहीं चाहिए। अरे केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे, इस पे कुछ कहना है आपका? अब वो इस्तीफा दे तो हम क्या करें।